हाँ भाई, अभी देखना, अभी सही आ रहा है वीडियो कि अभी भी लैग कर रहा है? अब सही है ना? ठीक है। तो अपन ने लास्ट क्लास में ऐसा देखा था कि अगर कुछ फंक्शन दे दिया मैंने एल नेक्स और उसकी पावर 5 है या उसकी कोई भी पावर है, उसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो इसको अपन कैसे डिफरेंशिएट करते थे? हमें ये x की तरह नजर आता था और ये पूरा फंक्शन x की पावर 5 जैसा नजर आता था। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, जो अंदर फंक्शन लिखा था इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये अपन ने सीखा लास्ट क्लास में, है ना? ठीक है। अब जैसे आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखना, मुझे अभी के लिए ये x की तरह नजर आ रहा है। एक सेकंड के लिए ये वाली जो टर्म है इसको मैं x की तरह मान रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है साइन x का डिफरेंशिएशन, है ना? ये टर्म मुझे x की तरह नजर आ रही है, तो यहां पर साइन x को डिफरेंशिएट करना है मुझे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये हो गया cos x। इसके बाद ये जो टर्म थी, इस टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहां पर ये जो b है ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में उसको एज इट इज लिखेंगे। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो यहां से आंसर आ जाएगा a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कॉपी करो उसको। हाँ भाई, इसका भी आंसर देखो। ये मुझे साइन x की तरह नजर आ रहा है। साइन, ये वाली जो टर्म है ये मुझे x की तरह नजर आ रही है। ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ठीक है, ये हो जाने के बाद इस टर्म को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाने के बाद इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो n x की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा आंसर। कर लोगे ना ये? धीरे धीरे अपन इसको ना
टफ बनाते जाएंगे। छापो और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। टेन एक्स लिखा हुआ है एक तरह से। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये लिखने के बाद जो अंदर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहां पर 4x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 4 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना आंसर 2x प्लस 4 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा था, कुछ भी लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं साइन के अंदर e की पावर x, साइन के अंदर e की पावर x वापिस से सेम तरीके से डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। ये साइन x जैसा दिख रहा है, साइन x जैसा दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, फिर साथ में इसका डिफरेंशिएशन लिख लेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, ठीक है। कोई भी बेकार सा फंक्शन ले लो, साइन के अंदर ln x ले लो, साइन के अंदर ln x ले लो, ठीक है। वापिस है साइन x लिखा हुआ ये साइन x जैसा कुछ लिखा हुआ है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इसके बाद इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, ln x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आंसर आता है 1/x, ठीक है। और कुछ और क्या करा जा सकता है, एक सवाल और देखो, साइन के अंदर x लिखा होता है ना, साइन के अंदर x लिखा होता है ना, उस x के बदले में साइन x लिख रहा हूं, साइन के अंदर साइन x लिखा हुआ है, सेम इसको अगर अपने को डिफरेंशिएट करना है तो ये साइन x जैसा दिखाई दे रहा है, साइन x जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, साइन x, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x, और cos x जाने के बाद अंदर वाली जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। कर लोगे ऐसे सवाल? चलो
कॉपी कर लो फटाफट। अपने और किस चीज का डिफरेंशिएशन पढ़ा था? log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है और e की पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। अब e की पावर में लिखा हुआ है एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है। सेम फॉर्मेट दिखाई देगा तुम्हें, e की पावर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे तो क्या दिखाई दे रहा है पता ही है, मुझे ये अभी भी e की पावर x दिखाई दे रहा है, मुझे ये अभी भी e की पावर x दिखाई दे रहा है। तो अगर ये e की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। बस फिर क्या होगा, ये जो टर्म है इस टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। जो ये टर्म लिखी थी इसको अपन ने x मान लिया था, उस टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 और साथ में आ जाएगा e की पावर x क्यूब। कॉपी करो उसको। e की पावर ln x को डिफरेंशिएट करना है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आ जाएगा, फिर जो अंदर टर्म लिखी हुई है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/x। कहीं पर कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है ना ये? चलो इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर ln के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, ln के अंदर मैंने लिख लिया x² + 4, इसको डिफरेंशिएट करो। वापिस से सेम, मुझे ln के अंदर x दिखाई दे रहा है ना? करो तो चलो इसको। ठीक है, यश तुम एक बार आंसर चेक करो, गलत करा है। तुम लोग काफी लोग आंसर गलत दे रहे हो, पता है? आंसर काफी लोग गलत दे रहे हैं।
देखो ये ln x दिखाई देगा। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। लिख लिया। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो नीचे तो आ जाएगा x² + 4। x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये आएगा आंसर। क्लियर है? कुणाल? हाँ बेटा सर एक क्वेश्चन में डाउट था। बोलो। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था सर, डिफरेंशिएशन करना था उसका, साइन एक्स की होल पावर थी 6। तो सर आपने डायरेक्ट वैसे कर दिया था जैसे ये कर रहा था, सर अपन उसको वो वैसे नहीं कर सकते लॉन्ग वाली मेथड से? कौन सी वाली मेथड से? बट सर बड़ी वाली आपने बताया था ना, एक दूसरी मेथड बताई थी ना, एक चेन रूल की। हाँ, उससे तो कर ही सकते हो सवालों को, लेकिन उससे करना सर डिफिकल्ट। ओके सर। सर हो जाएगा ना पर उससे भी ऐसे ही? आंसर तो आएगा, आंसर तो आराम से आएगा, कोई भी मेथड यूज यस करो। सर। ओके सर। तो सबसे पहला सवाल मैंने कराया था ना चेन रूल में, वो बेसिक्स था चेन रूल का। अब होता क्या है, वो बेसिक से डिफिकल्ट हो जाते हैं सवाल, तो अपन क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि इतने ही सिंपल फंक्शन आए, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है फंक्शन को। जैसे e की पावर साइन ऑफ x², इसका डिफरेंशिएट करने का बोल दिया मैंने। ट्राई करोगे क्या? ट्राई करो उसको। ठीक है, सही है। दिव्यांश? इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। आया आंसर?
ठीक है, देखना क्या हो रहा है। ये e की पावर x जैसा दिखाई दे रहा है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर जो x था उस x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर जो साइन एक्स स्क्वायर था ना, इस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर अपन देखेंगे तो ये साइन एक्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2x। ठीक है, इस टाइप के एक दो सवाल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया भाई? देखना, ये ln x जैसा दिखाई दे रहा है। ln x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x के बराबर, तो हो जाएगा 1/sin e की पावर x। ठीक है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। इसके बाद क्या करेंगे, अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ था इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin ऑफ e की पावर x। यहां पर अगर अपन देखेंगे तो ये sin x दिखाई दे रहा है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और साथ में ये जो टर्म लिखी हुई है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin e की पावर x cos e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा e की पावर x। ये आंसर आ जाएगा। आसान है? ठीक है, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड कहीं पर यूज होगा नहीं।
अच्छा, अब देखना, मैंने क्या करा था, मैंने ना आपको e की पावर x इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता दिया था, है ना। मैंने बोल दिया था e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आता है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर आता है। और जब मैंने ये बताया था तो मैंने बोला था कि अगर किसी और वेरिएबल, किसी और नंबर की पावर x ले लेता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, ठीक है। तो अब अपन है ना, हमने जो भी पढ़ा है उसकी हेल्प से इसका डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं, ठीक है, कि 3 की पावर x इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला पता नहीं है अपने को, ठीक है। और अगर तुम चेन रूल लगाने की कोशिश करोगे तो किसी के फॉर्मेट में नहीं आ रहा, ये किसी भी, ये x की पावर n जैसा दिखाई नहीं दे रहा, ये e की पावर x जैसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, ये सीखने वाले हैं अपन, ठीक है। तो इस सवाल को अच्छे से लिख लेना बस, e की पावर, सॉरी 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। सवाल को हेडिंग के फॉर्म में लिख लेना, ये निकालना है अपने को, ठीक है। देखना, इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे निकालना है ना, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, जो 3 की पावर x है उसको मान लेता हूं कि 3 की पावर x सम y के बराबर है। ऐसा मैंने मान लिया कि 3 की पावर x की वैल्यू कितनी है, y के बराबर है, मान लिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड लॉग ले रहा हूं, दोनों साइड लॉग ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ln 3 की पावर x, और वहां पर आ जाएगा ln y, लॉग लेने पर ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब देखना, यहां पर क्या है ना, लॉग के अंदर अगर नंबर की कोई पावर चढ़ी होती है तो वो पावर बाहर आ जाती है ना। नंबर के ऊपर कोई पावर लिखी होती है तो वो पावर क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो ये हो जाएगा x, यहां पर आ जाएगा ln 3, वहां पर आ जाएगा ln y, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन आने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरे की पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट साइड में भी डिफरेंशिएट करूंगा, राइट साइड में भी डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये हो जाएगा x ln 3 का डिफरेंशिएशन, और वहां पर लिखा हुआ है ln y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ln y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यहां तक कोई समस्या है क्या, ये बताओ, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया ना क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे मैंने, ठीक है। तुम्हें धीरे से पता लग जाएगा कि कैसे आंसर आता है यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर, जो ln 3 है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन के बाहर निकालने के बाद x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बचेगा, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या अपन, अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर देखें तो, कैसे बता रहा हूं मैं। या तो आप dy से मल्टीप्लाई, देखो सिंपल सी बात है
ये y का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर dy का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वैसा नहीं भी करना तो अपन चेन रूल से सोच सकते हैं, चेन रूल के हिसाब से सोच लेंगे अपन। हम कैसे सोचेंगे कि ये ln x लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये ln x लिखा हुआ है, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लिख लिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy dx ऑफ अंदर वाला फंक्शन, कर सकते हैं ऐसा, हाँ चेन रूल की तरह। ये ln x दिख रहा था मुझे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और फिर जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ था उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखना, ये हो जाएगा ln3, y कितना माना था अपन ने, y हमने माना था 3 की पावर x, y हमने माना था 3 की पावर x, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर x, और यहां पर लिखा हुआ है dy बाय dx, यहां से dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर x इंटू ln x। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमें dy बाय dx ही निकालना था, हमें dy बाय dx ही निकालना था, ठीक है, 3 की पावर x इंटू ln3 हो जाएगा dy बाय dx। अब देखना dy बाय dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dy बाय dx रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ y, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 3 की पावर x, और वही निकालना था अपने को। यहां पर अगर आप देखोगे तो y है क्या, y जो है वो एग्जैक्टली 3 की पावर x है, y जो है वो एग्जैक्टली है क्या, 3 की पावर x है, तो यहां से ऐसा एक्सप्रेशन बन गया कि 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन आ गया 3 की पावर x इंटू ln3 के बराबर, तो ये निकालना था। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अरे स्टेप्स समझ में आए, स्टेप्स में डाउट है क्या ये बताओ, स्टेप्स तो समझ में आ गए ना, हाँ ठीक है, इसको छापो, स्टेप्स छापो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लोगे, सीख जाओगे एक दो क्वेश्चन के अंदर। राइट साइड का फर्स्ट स्टेप, पहले तो ये समझ में आया तुम लोग को कि ये फंक्शन था, मैंने लेफ्ट साइड भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, राइट साइड में भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो लेफ्ट साइड बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और राइट साइड में बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद कर लोगे, तुम लोग स्टेप्स छापो, नोट कर लो उसको, फिर देखते हैं। राइट साइड की फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में कैसे कन्वर्ट हो गई, देखो ये लिखा था
यहाँ पर ln3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, वहां पर ln y लिखा हुआ है। अब ln समथिंग का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन ये करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन। अब ये कुछ आया, प्रैक्टिस के लिए बस एक बार 3 की पावर x² को डिफरेंशिएट करो। ट्राई करो उसको, जहां तक भी प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, एक का आंसर आया है। इसका आंसर लिख देता हूं मैं। ट्राई करो, जितना भी आ रहा उतना ठीक है। लॉग वाला फंक्शन काम का है ना, जो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, लॉग की हेल्प से अपन उस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। इसके बाद में एक और एप्लीकेशन बताऊंगा लॉग की। देखना यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो, ये कोई e की पावर x तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई बेकार सा फंक्शन है।
तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 की पावर जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको मान लेते हैं हम y। ठीक है, मान लेने के बाद दोनों साइड लॉग ले रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा ln 3 की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln y। ठीक है, लॉग लेने के बाद जो नंबर की पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो यहां पर क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ln 3, वहां पर आ जाएगा ln y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को, दोनों साइड्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों साइड को अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहां पर ln 3 तो कांस्टेंट है, ln 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x के बराबर, इसका डिफरेंस हो जाएगा 2x के बराबर। ठीक है, वहां पर अगर अपन देखेंगे तो ln समथिंग x लिखा हुआ है, ln x लिखा हुआ है, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और साथ में इस टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dy बाई dx हो जाएगा y इंटू ln 3 इंटू 2x। ठीक है, अब यहां पर y जो अपन ने माना था उस y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, वाई अपन ने माना था 3 की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या करा, 3 की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया और वही निकालना था अपने को। ठीक है, लॉग लेके डिफरेंशिएट करने से काफी चीजें आसान हो जाती है। अच्छा, ये वाला तो समझ में आ गया ना सबको? हाँ भाई, ठीक है। अब एक चीज याद करो, मैंने प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको 5 फंक्शन दे दूं, साइन एक्स, ई की पावर एक्स, ln एक्स, tan एक्स, सब मल्टीप्लीकेशन में, और मैं बोल दूं कि करो डिफरेंशिएट, क्या करोगे? पागल हो जाएंगे डिफरेंशिएट करने में, बिल्कुल पागल हो जाएंगे डिफरेंशिएट करने में, और इसका फॉर्मूला भी अपने पास है नहीं। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है पता है? लॉग ले लो। अगर बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं और उनको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो क्या करो, y की वैल्यू मान लो साइन एक्स, ई की पावर एक्स, ln एक्स, tan एक्स। ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लो। अब लॉग लेने से होगा क्या पता है? लॉग लेने से जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म होती है ना, वो सब एडिशन के अंदर ब्रेक हो जाएगी। लॉग के अंदर अगर कुछ नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं तो वो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d के फॉर्म में टूट जाएंगे, और एक बार ये एडिशन के फॉर्म में ब्रेक हो गए तो उनको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको कॉपी करो, फिर मैं वो बताता हूँ।
कि उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का ऑलमोस्ट एंड हो गया है, ठीक है, काफी देर से एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं अपन। लेकिन अच्छा है ना डिफरेंशिएशन, मजेदार है, करते जाओ। चलो ये वाला सवाल को देखते हैं, ठीक है। साइन एक्स, ई की पावर एक्स, एल एन एक्स, टेन एक्स, सब मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पूरी टर्म को y मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड लॉग ले रहा हूं, तो यहां पर बन जाएगा एल एन वाई, और वहां पर मैं जब लॉग लूंगा तो लॉग के अंदर बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में लिखी होगी, तो सबको अपन एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा एल एन साइन एक्स, दूसरी टर्म आ जाएगी एल एन ई की पावर एक्स, तीसरी टर्म आ जाएगी एल एन के अंदर एल एन एक्स, और चौथी टर्म आ जाएगी एल एन के अंदर टेन एक्स। ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एल एन वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, कितना बन जाएगा ये, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, उसके बाद अंदर वाली टर्म को भी अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एल एन वाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/y, और फिर अंदर वाली टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। वहां पर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है, तो ये एल एन एक्स जैसा दिखाई दे रहा है। एल एन एक्स का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो वो जाता है 1/x, साथ में क्या करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा cos x, साइन एक्स का डिफरेंस हो जाएगा cos x। फिर यहां पर ln e की पावर x लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ क्या ये x बाहर आ जाएगा, e की पावर में लिखा था तो ये पावर इधर आ जाएगी। ये आ जाने के बाद ये लिखा हुआ है log ऑफ e, और बेस भी e है, तो log ऑफ e बेस e, आंसर आ जाएगा इसका 1 के बराबर। ये बात समझ में आती है क्या, यहाँ पर नंबर भी e है और यहाँ पर ln लिखा हुआ है तो बेस भी e है, तो जब नंबर और बेस सेम होते हैं तो log की वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। बचा क्या, x बचा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंस हो जाएगा 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे अंदर वाली टर्म को तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ln ऑफ 10x को डिफरेंशिएट करूंगा तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x,
फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये आ जाने के बाद y की वैल्यू कितनी है या अपन dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी y इंटू ये जो भी लिखा था ये सब, ठीक है। अब सुनना, क्या अपना आंसर आ चुका है यहां पर? y की जो वैल्यू है वो उठा के यहां पर पुट कर दूंगा, y की जो वैल्यू है वो उठा के यहां पर पुट कर दूंगा, और dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y ये फंक्शन के बराबर है, तो dy बाई डी एक्स इसका ही डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। बस तुम लोग को एक आइडिया होना चाहिए, हाँ, ये सारी चीजों का। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करने बैठे हुए कि हम तो उसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे। बस मुझे एक आइडिया देना है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं मैं। ये चीज दिमाग में रहेगी ना? वैसे दिमाग में क्या रखना है पता है? कि अगर 4-5 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं ना और डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो लॉग ले लो। लॉग लेने से समस्या आसान हो जाती है, लॉग लेने से काम हो जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स में और क्या क्या आता है? तुम लोग को लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करना आती होगी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वगैरह से, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी ज्यादा यूज होती है, ये दो चीजें आना चाहिए। इसके बाद क्या तुम लोग को परसेंटेज निकालना आता है? परसेंटेज चेंज निकालना आता है? परसेंटेज चेंज निकालना आता है? जैसे मैं बोल दूं कि आपकी पिछली एग्जाम में मार्क्स आए थे 70 और इस बार आपके मार्क्स आए 80, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द मार्क्स। मार्क्स कितने परसेंट से चेंज हुए? 100% चेंज हो गए। दस परसेंट से चेंज हुए? नहीं भाई, कहां से 10% यार? पहले आपके मार्क्स आए थे 70, अब आपके मार्क्स आए 80, तो कितने परसेंट मार्क्स बढ़े हैं आपके? परसेंटेज चेंज इन मार्क्स। पेपर 100 का मैंने बोला है क्या कि पेपर 100 का है? ऐसा नहीं बोला मैंने। पेपर 150 का है, ये मान लेना। पेपर कितने का भी हो सकता है ना। देखो एक चीज समझो पहले तो, कि जब किसी भी क्वांटिटी में
परसेंटेज चेंज निकालते हैं ना, ठीक है, जैसे मार्क्स तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, इसके वजह कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मार्केट में एप्पल बिक रहे हैं, मार्केट में एप्पल बिक रहा है, ठीक है। डे 1 को गया मैं, डे 1 पे 10 रुपए का एक एप्पल मिला। फिर दूसरे दिन गया मैं, मुझे 11 रुपए का एप्पल बना मिला, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि उस दुकानदार ने एप्पल के प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा दिए, एप्पल के प्राइस कितने परसेंटेज से बढ़ा दिए। परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं पता है, कितने अमाउंट से प्राइस इंक्रीज हुआ वो देख लेते हैं कि 1 रुपए से प्राइस इंक्रीज हुआ था, ठीक है। मतलब अपन ने क्या करा, चेंज इन प्राइस निकाल लिया, चेंज इन प्राइस निकाल लिया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल प्राइस से, ओरिजिनल प्राइस 10 थी तो ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड कर दिया, तो चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज, ठीक है। उस तरीके से अगर आपके पहले एग्जाम में 70 मार्क्स आए थे, अब 80 मार्क्स आए हैं, तो आपने कितने परसेंट से इंक्रीज करा, परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो कितने मार्क्स चेंज हुए, 10 मार्क्स चेंज हुए। पहले कितने थे, 70 इंटू 100। इस तरह से किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज निकाला जाता है कि पिछले के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देख लो, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आप एक बुक लेने गए, बुक पहले थी 100 रुपीज की या 120 रुपीज की, बाद में ये बुक हो गई 130 रुपीज की, तो कितने परसेंट से प्राइस इंक्रीज हुई है? अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये निकालूंगा कि प्राइस कितने अमाउंट से इंक्रीज हुई है। प्राइस इंक्रीज हुई है 10 रुपए से, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। इस तरीके से क्या निकाला जाता है, परसेंटेज चेंज निकाला जाता है, ठीक है। ऐसा करा होगा तुम लोगों ने 7th 8th में कभी, हाँ। 2-3 महीने के बाद अगर मैं बोलूँ ना परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ये मत बोलना हमें नहीं पता ये क्या होता है ये। चलो, एक्स एल एन ई का डिफरेंशिएशन 1 कैसे आया, ये डाउट है। एक्स एल एन ई, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो आप सबसे पहले एल एन ई को देखो, ठीक है। एल एन ई का मतलब क्या होता है, लोगेरिथम ऑफ ई विद बेस ई, और नंबर ऑफ बेस सेम है तो लॉग की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है। 1 के बराबर आने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन भी फाइनली 1 हो जाएगा। रिद्धि क्लियर है? चलो, आज इतने ही देख रहे हैं, अगली क्लास में देखते हैं, कुछ और पढ़ेंगे, है ना। बाय बाय।